हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर 15 से 21 दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। और यदि आप इस वीडियो को MCQ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किस राज्य ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु महिलाओं को सरकार द्वारा भेड़ एवं बकरियों को वितरण किया जाना है। किसे युवा गणतज्ञ रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कैरोलिना अरुजो। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है कैरोलिना। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर है लक्षद्वीप। और दोस्तों, किस कैटेगरी में यानी कि 100% ऑर्गेनाइज किस क्षेत्र में है तो ध्यान से सुनिएगा। ये हम बात कर रहे हैं खेती की। दोस्तों, 100% ऑर्गेनिक यानी कि जहां खेती के लिए किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, यही कहलाता है जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती। इससे पहले सिक्किम भारत का पहला राज्य बना था, लेकिन ये लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है अशरफ पटेल को। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है? सही आंसर है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन। ये रेड बुल के ड्राइवर है। योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है श्री एम। श्याम स्टील इंडिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है भारतीय अभिनेता सोनू सूद। नाना अकुफो-एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है दोस्तों घाना। याद रखिएगा, घाना की राजधानी है अकरा और यहाँ की मुद्रा है घानियन सेडी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर है उमर क्रेमलेव। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1946 में और इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों, उमर क्रेमलेव ये रूस के रहने वाले हैं। किस शहर में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है जयपुर। दोस्तों, मुद्रा नोट की प्राप्ति, भंडारण एवं इसे भेजने के लिए ये स्वचालित बैंक है। बात है RBI की तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। और RBI के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। किसने गोल्डन मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? आंसर है पॉल सी टवा। दोस्तों, उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के प्रयास की वजह से यह पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर इसका PM बानी योजना। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दिसंबर 2020 में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका संगीतकार। प्रधानमंत्री लुडोविक ओरोवान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका रोमानिया। याद रखिएगा, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और इसकी करेंसी है रोमानियाई ल्यू। किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना को शुरू किया? सही आंसर है भारतीय अभिनेता सोनू सूद। इस योजना के तहत वे उन लोगों को
ई रिक्शा देंगे जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। किसे ओला के इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर है जूलियन गैफर्ड। दोस्तों याद रखिएगा, ओला ने यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गैफर्ड को नियुक्त किया है। साथ ही याद रखिएगा, 2021 की पहली तिमाही में ओला अपने ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन स्कूटर बाजार में उतारेगा। किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? राइट आंसर है इसका एरिक युआन। दोस्तों एरिक युआन ये वर्तमान में जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के सीईओ हैं। किस स्पेस एजेंसी ने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी और इसे PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपको याद रखना है PSLV, इसका फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये भारत का 42वां यानी कि 42वां संचार उपग्रह है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर रहा है चिली, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। दिसंबर 2020 में रोडम नरसिम्हा का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों वैज्ञानिक, याद रखिएगा ये एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, साथ ही पद्म विभूषण से सम्मानित थे। किसने #GotYouCovered अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। यह लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए जो प्रयास चलाए जा रहे हैं, प्रयास में फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिक की सराहना करने के लिए एक विशेष पहल है। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? राइट आंसर है अभिनेत्री भूमिका चावला। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक को लॉन्च किया गया, ये किसने लिखी है? आंसर है नंदन नीलकानी एवं तनुजा भोजवानी। यूनाइटेड स्पिरिट के MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है हिना नागराजन। इन्होंने आनंद कृपालू की जगह ली है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर है दोस्तों अंकिता रैना। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है दोस्तों इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज, याद रखिएगा ये इंग्लैंड की हैं, और वे न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोका के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। स्क्वैश एक रैकेट और बॉल के साथ खेले जाने वाला इंडोर गेम है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इसकी स्थापना की गई 1967 में और इसका मुख्यालय यूके के हेस्टिंग्स में है। दिसंबर 2020 में विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका लेखक। ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भी थे और इन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सही आंसर है जस्टिस हीमा कोहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। इन्होंने राघवेंद्र चौहान को रिप्लेस किया है। स्पाइस मनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है अभिनेता सोनू सूद। दोस्तों डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी है स्पाइस मनी। किस राज्य ने BySR फ्री कॉर्प इंश्योरेंस योजना शुरू की है? राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2020 में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एरिक फ्रीमैन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। किसने गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर है दोस्तों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इस्पात के क्षेत्र में 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक
पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेल को। याद रखिएगा, सेल की स्थापना की गई 1954 में यानी कि 1954। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर है JS मुरलीधर। मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सी इस पर रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है नॉर्वे। दोस्तों, इस सूचकांक में भारत 131 स्थान पर रहा यानी कि 131, और ये इंडेक्स 189 देशों के बीच जारी किया गया। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। कहां ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, टाडा नामक ये नया रीडिंग पोर्टल दिल्ली स्थित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक एनजीओ जिसका नाम है कथा, याद रखिएगा एनजीओ का नाम है कथा, इसके द्वारा शुरू किया गया है। और इस पोर्टल को वर्ल्ड में कहीं से भी चलाया जा सकता है, यानी कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हुआ। वे किस देश के थे? राइट आंसर है एस्वातिनी। इसकी राजधानी है दोस्तों मेवावेन। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है भारतीय अभिनेत्री कियारा आडवाणी। कोटक महिंद्रा बैंक के दोबारा से MD एंड CEO कौन बने? राइट आंसर है उदय कोटक। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना 2003, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? आंसर है अनीता पीटर। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप जिसका नाम है डाक पे को लॉन्च किया? राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत भर में अंतिम मील तक डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों का ये हिस्सा है। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2018 में। मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके MD एंड CEO है J वेंकटरमू। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च हुई है। ये किसने लिखी है? आंसर है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जो कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। दोस्तों, फीफा इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के शिवान को। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोहा, जो कि कतर की राजधानी है। डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राइट आंसर है इसका भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया? सही आंसर है उड़ीसा। दोस्तों, याद रखिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है। पोर्टल एवं ऑनलाइन सेवाएं व्यवसाय करने में आसानी से सहायक होंगी एवं राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। किसने बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर है सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव इपे। दोस्तों, सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव इपे की पुस्तक एवं चित्रों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ये साहित्य, बच्चों के साहित्य के लिए किताबें हैं। याद रखिएगा, बच्चों के साहित्य के लिए ये किताबें थीं। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है शशि शेखर वेम्पति को। वे वर्तमान में प्रसार भारती के CEO है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन स्थापना 1964 यानी कि 1964, मुख्यालय मलेशिया के कोलालमपुर में स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है इसका उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं राउरकेला में शहरों में इसे आयोजित किया जाना है। FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी स्थापना 1924 यानी कि 1924, मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। किस राज्य का नेहरू प्राणी उद्यान ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है तेलंगाना। ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। ISO इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी? राइट आंसर है काइली जेनर। 590 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ ये पहले स्थान पर हैं। काइली जेनर काइली कॉस्मेटिक की मालिक हैं। दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? राइट आंसर इसका गुजरात। दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने की घोषणा की? राइट आंसर है ट्विटर। कौन स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहा है? आंसर है व्हाट्सएप, जिसके लिए व्हाट्सएप ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। दिसंबर 2020 में श्रीपति खानचानेले का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है पहलवान। हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। और वर्ष 1959 में हिंद केसरी खिताब जीतने वाले ये प्रसिद्ध भारतीय पहलवान थे, जिनका नाम था श्रीपति खानचानेल, और इनका निधन हो गया है। ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका तमिलनाडु। 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में किसने टॉप किया? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता सोनू सूद। कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करने के कारण इस सूची में इन्हें पहला स्थान मिला है। यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? राइट आंसर है बाला देवी। किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? आंसर है तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया? आंसर है बिहार। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? आंसर है -8%। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? दोस्तों, यहां बात हो रही है पशुओं की और पौधों की, तो इसका आंसर है 31। किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया? आंसर है आंध्र प्रदेश। सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है बायजू। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरत मंच की शुरुआत की है? सही आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण जिसका नाम है भूमित्र का अनावरण किया? आंसर है कर्नाटक। चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत, उज्बेकिस्तान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ईरान। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? आंसर है बांग्लादेश। स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया? राइट आंसर है ट्विटर। भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑस्ट्रिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है उत्तराखंड।
सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल संस्थान के बच्चों को कितने रुपए मासिक देने का आदेश दिया है? आंसर है 2000। भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को कहां कमीशन किया गया है? आंसर है गोवा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इसका गाजियाबाद। किस देश के विदेश सचिव डोमिनिक रेब 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? राइट आंसर है यूके। किस देश ने 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया है? आंसर है बांग्लादेश। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य में 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर है तमिलनाडु। किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है तुर्की। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? आंसर है -7.7%। किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है? आंसर है कैनरा बैंक। प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट INS हिमगिरी को कोलकाता में लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आंसर है GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।